आज हमारे सामने है यूनिसेम एग्रीटेक का आईपीओ प्रोस्पेक्टस। ये कंपनी बीज बनाती है, बेचती है और इसके आंकड़ देखकर एक निवेशक के मन में दो ही सवाल आते हैं। क्या ये एक रॉकेट शिप है जो आसमान छूने वाला है, या फिर इसमें कुछ छुपे हुए खतरे हैं? चलिए मिलकर पता लगाते हैं। तो सबसे पहले जो नंबर सामने आते हैं वो तो कमाल के हैं। सिर्फ 2 साल में कंपनी ने अपना रेवेन्यू लगभग दोगुना कर लिया। वित्त वर्ष 2023 में 26.60 करोड़ से सीधे 2025 में 48.00 करोड़। और मुनाफा तो वो तो 3 गुना से भी ज्यादा हो गया। 1.32 करोड़ से बढ़कर 4.27 करोड़। पहली नजर में तो ये वाकई एक रॉकेट शिप लगता है। बिल्कुल। और ये सिर्फ हवाई आंकड़े नहीं है, इनके पीछे कंपनी की एक ठोस बुनियाद दिखती है। उनके पास 193 तरह के सब्जियों के बीज है, 10 तरह के फूलों के बीज, एक बड़ी रेंज है और कर्नाटक में उनकी अपनी सीड प्रोसेसिंग यूनिट भी है, जिससे क्वालिटी और सप्लाई दोनों पर उनका पूरा कंट्रोल रहता है। तो हाँ, ऑपरेशनल सेटअप मजबूत है। तो ये आंकड़े तो एक बहुत ही सुनहरी तस्वीर दिखाते हैं। लेकिन एक निवेशक का काम सिर्फ चमक देखना तो नहीं है, बल्कि ये जांचने का भी है कि कहीं ये सोना नकली तो नहीं। प्रोस्पेक्टस में ही कुछ ऐसी बातें छिपी हैं जो इस चमक को थोड़ा फीका कर देती हैं। एक हैरान करने वाली बात यह है कि कंपनी जो कुछ भी कमाती है उसका लगभग 84% हिस्सा वो सिर्फ सब्जियों के बीच बेच कर आता है। बिल्कुल। और ये आईपीओज में क्लासिक, जिसे हम कहते हैं रेड फ्लैग, वो है। निवेशक अक्सर तेज ग्रोथ देखकर आकर्षित हो जाते हैं, लेकिन ये ग्रोथ अगर एक ही प्रोडक्ट पर टिकी हो तो वो एक शीशे के महल की तरह होती है, दिखने में खूबसूरत पर बहुत नाजुक। सब्जियों के बाजार में कोई भी उतार चढ़ाव आया या कोई नई बीमारी और बस कंपनी की नींव हिल सकती है। सही बात है। और ये निर्भरता सिर्फ प्रोडक्ट पर ही सीमित नहीं है। जब मैं ग्राहक वाले हिस्से पर आया तो एक आंकड़ा देखकर मैं सचमुच चौंक गया। वित्त वर्ष 2025 में कंपनी की आधी से ज्यादा कमाई 53% सिर्फ एक डीलर से आ रही है। सिर्फ एक। क्या ये सामान्य बात है इस इंडस्ट्री में? नहीं, ये बिल्कुल भी सामान्य नहीं है। इसे कस्टमर कॉन्सेंट्रेशन रिस्क कहते हैं और ये किसी भी निवेशक के लिए खतरे की घंटी होनी चाहिए। आप सोचिए, अगर उस डीलर ने कल अपना मन बदल लिया या उसे किसी और से बेहतर डील मिल गई तो क्या होगा? कंपनी का आधा धंधा तो एक झटके में खत्म हो सकता है। ये एक बहुत बड़ा जोखिम है। इसके अलावा कुछ और छोटी-मोटी लेकिन परेशान करने वाली बातें भी हैं। जैसे बीज उत्पादन के लिए वो पूरी तरह से कॉन्ट्रैक्ट पर रखे गए किसानों पर निर्भर हैं, या फिर डिलीवरी के लिए थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स का इस्तेमाल, जिनके साथ कोई पक्का लंबा एग्रीमेंट तक नहीं है। और एक और बात, पीएफ या ईएसआई रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट का फिजिकल तौर पर ना होना। सही कहा। देखिए, पीएफ ईएसआईसी वाली बात अपने आप में कोई बड़ा घोटाला नहीं है, लेकिन ये कंपनी की जो आंतरिक प्रक्रियाएं हैं, जो कंप्लायंस है, उस पर एक सवालिया निशान जरूर खड़ा करती हैं। और इन सब के ऊपर कंपनी पर 25.44 करोड़ का कर्ज है और प्रमोटरों पर टैक्स से जुड़े कुछ मामले भी चल रहे हैं। तो ये सब मिलकर एक ऐसी तस्वीर बनाते हैं जहां सब कुछ उतना साफ सुथरा नहीं है जितना पहली नजर में लगता है। तो कुल मिलाकर ये एक ऐसी कहानी लग रही है जहां एक खिलाड़ी बहुत तेजी से दौड़ तो रहा है, लेकिन उसने अपने सारे अंडे एक ही टोकरी में रखे हुए हैं। एक ही तरह का प्रोडक्ट और एक ही बड़ा ग्राहक। ग्रोथ आकर्षक है, पर जोखिम भी उतने ही बड़े हैं। बिल्कुल। देखिए, ये प्रोस्पेक्टस हमें बताता है कि क्या हो रहा है। एक डीलर पर निर्भरता है, एक प्रोडक्ट पर निर्भरता है, लेकिन एक समझदार निवेशक के लिए असली सवाल क्यों का है। कंपनी एक ही डीलर पर इतनी निर्भर क्यों है? क्या ये एक मजबूत रणनीतिक साझेदारी है जो दोनों के लिए फायदेमंद है, या ये एक ऐसी कमजोरी है जिसे कंपनी दूर ही नहीं कर पा रही? इस क्यों का जवाब शायद कंपनी की असली कहानी बयां करेगा, जो आपको बैलेंस शीट में भी नहीं मिलेगी।